नमस्कार दोस्तों, मैं गीत माखीजा आपके लिए लेके आई हूँ सिंधी ग्रामर। सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ ही कारण थे जिनके कारण मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो अभी मैं आप सब लोगों के कमेंट से प्रेरित होके कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं आपको सिलेबस बताऊँ पहले कि क्या सिलेबस है रीड का, और उसके बाद हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे ग्रामर का। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करें और जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनके अनुसार मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं उसमें। तो शुरू करते हैं। नसुर जा ब टुकर, टुकर मतलब पैराग्राफ, गद्यांश जो आते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो उसमें बुक के अलावा आएंगे, वो जो होंगे गद्यांश वो बुक में से नहीं होके बुक से बाहर होंगे। किताबन खां सवाइ हूंदा उन्हनि टुकरनि मां हिन तरह जा सवाल पुछिया वेंदा। मतलब नीचे बता रहे हैं कि इस तरीके के सवाल आपको उसमें से पूछे जाएंगे। जो भी पैराग्राफ दे रखा होगा उसमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको नीचे दे रखा है। लफ्ज़न जी जान, मतलब जो लफ्ज़ होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी जान मतलब उनके बारे में आपको क्या मालूम है कि किस तरीके का लफ्ज़ है वो, उसका मतलब, ठीक है, माना वो पूछा जाएगा। कोई लफ्ज़ दिया जाएगा गद्यांश में, उसकी माना या उसका मतलब पूछा जाएगा। ॾुखियनि अखरनि जी माना, जो टिपिकल वर्ड है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उनकी माना मतलब उनका मतलब अदद, जीन्स, इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ैल, ज़मान वग़ैरह सा वास्तो रखंदड़ सवाल। मतलब उसमें क्या होगा कि जैसे अदद, जीन्स, इस्म, संज्ञा, सर्वनाम और विलोम शब्द, पर्यायवाची जो भी होंगे, ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन बनेंगे वो उस गद्यांश के अंदर से वो पूछे जाएंगे। टुकर में को इस्तेहाल या फ़हाको हुजे, हुनजी माना, उसमें अगर कोई मुहावरा या लोकोक्ति होगी तो उसका मतलब पूछा जाएगा। टुकर जो उन्वान मतलब उसका शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है, उसका मोरल क्या है, उसका अखलाकी सिक्ख्या वगैरह, मतलब से क्या सीखा आपने, शीर्षक क्या हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है ग्रामर के बारे में बता रहे हैं कि ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़, मुख़्तसर ॼाण, सिंधी भाषा की लिखावट, लिपियुनि जी ॼाण। सिंधी भाषा का जो बेसिक नॉलेज है कि भाई उसकी लिपि कौन सी है, कितने लफ्ज़ होते हैं, वर्णमाला जैसे हिंदी में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सिंधी में शब्द हैं, ये वर्ण हैं कि फ़ारसी हो गए, उर्दू हो गए, सिंधी हो गए, ये पता होना चाहिए कि कौन से लफ्ज़, कौन से वर्ण सिंधी हैं, फ़ारसी हैं या उर्दू हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। लफ्ज़ जी ॼाण, साॻी माना वारा अखर, लफ्ज़ जी रचना, अॻियाणू ऐं पछियाणू, मतलब जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उस तरीके के लफ्ज़ के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। फिर है ज़मान, जीन्स, अदद, इस्तेहाल ऐं फ़हाका, ये ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। सिंधी भाषा सेखारण पढ़ाइण जा तरीक़ा, मतलब टीचिंग एबिलिटी जो देखते हैं, मेथड्स जो होते हैं, जैसे अपने हिंदी में दूसरे सब्जेक्ट में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, उस तरीके से सिंधी में कि भाई सिंधी भाषा कैसे पढ़ाई जाए, उसके तरीक़ा। और शागिर्द मतलब विद्यार्थियों को जो सीखने वाले हैं कि सिंधी भाषा सेखारण जा कारगर तरीक़ा, मतलब उनको किस तरीके से सिंधी भाषा सिखाई जाए। सिंधी भाषा ॿुधण, ॻाल्हाइण, पढ़ण, लिखण, सिखण ऐं सेखारण जा तरीक़ा। दर्शी किताबनि में भाषा जो ज्ञान शागिर्दनि खे कहिड़नि तरीक़नि सां ॾियणु घुरिजे, ये सब मतलब बच्चों को किस तरीके से भाषा का ज्ञान देना चाहिए, मतलब ये टॉपिक दे रखा है इसमें। सिंधी भाषा पढ़न, पढ़ाइण, पढ़ना और पढ़ानी। लिखण, ॻाल्हाइण जो मूल्यांकन, मतलब उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए।
ज़िबानी ऐं लिखित सुवालनि जा क़िस्म, सिंधी भाषा उम्दे नमूने सेखारण जा ख़ासि तरीक़ा, मतलब अच्छी प्रकार से सिंधी भाषा कैसे सिखाई जाए उसके तरीके। अब इसमें से जो भी सिलेबस दे रखा है, इसमें से सबसे पहले मैं ग्रामर का सिलेबस पूरा करवाऊँगी। फिर अगर हो सकेगा तो आपको ये मैटर जो दे रखा है, जो भी मेथड्स वगैरह का जो सिलेबस दे रखा है वो पूरा करवाने की, या जो पाठ्य पुस्तकें दे रखी हैं उनके जो लेसन्स हैं वो करवाने की मैं कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया।